Now, next type of circuit is NOR गेट सर्किट. सो यहाँ पर हम सर्किट डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करेंगे जो कि NOR गेट का रहेगा. सो हम क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में. डिजाइन अ नॉर गेट सर्किट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ट्रूथ टेबल बिलो ऑब्टेन स्टैंडर्ड पीओएस इक्वेशन. तो ये एक तरह से हम रिपीट कर रहे हैं. जिस तरह यहाँ पे नॉर है वहाँ पर नाइन था पहले, यहाँ पर नॉर है. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारे पास में एक ट्रूथ टेबल क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी और वाई. जीरो जीरो पे जीरो, जीरो वन पे वन, वन जीरो पे जीरो और वन वन पे जीरो है. तो हमको क्या बनाना है, नॉर गेट का बनाना है और स्टैंडर्ड पीओएस इक्वेशन हमको ऑब्टेन करना है. ठीक है, तो सबसे पहले इसके पहले हम, क्योंकि यहाँ पर नॉर गेट बनाना है तो इसलिए पहले हम क्या निकालेंगे, सम टर्म निकालेंगे और मैक्स टर्म निकालेंगे. बिल्कुल जो आपने नैंड गेट में देखा था उसका बिल्कुल रिवर्स है. ठीक है, बिल्कुल उल्टा है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नैंड गेट के अंदर जब यहाँ पर जीरो जीरो था तो वहाँ पर ए बार बी बार लिखे थे, ए बार इंटू बी बार. यहाँ पर क्या है, जीरो जीरो पर क्या है, ये ए प्लस बी. जीरो है तो नॉर्मल है और वन है तो देखो आप कॉम्प्लीमेंट है. देखो जीरो वन पे ए प्लस बी बार, बिल्कुल रिवर्स. ठीक है, नैंड गेट में जैसा हम करते थे बिल्कुल उल्टा करेंगे. वहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर ऐड करेंगे. वहाँ पर जीरो वाला कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में था और वन वाला नॉर्मल था. यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है, जीरो वाला नॉर्मल फॉर्म में है और वन वाला जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है. तो आप बिल्कुल गौर कीजिए, यहाँ पे जीरो जीरो पे क्या रहेगा, वन ए प्लस बी. जीरो वन पे ए प्लस बी बार, वन जीरो पे ए बार प्लस बी. ठीक है, जो वन है वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में और जो जीरो है वो नॉर्मल फॉर्म में. उसी तरह से यहाँ पे वन वन पे ए बार प्लस बी बार. और यहाँ पर आपके क्या रहेंगे, मैक्स टर्म रहेंगे. तो इसको हम किससे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से. तो ये जीरो जीरो के लिए जीरो, मतलब एम जीरो हो गया. जीरो वन के लिए वन, वन जीरो के लिए टू, एम टू. वन वन के लिए एम थ्री. तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में वाई इक्वल टू वन कहाँ पर है, यहाँ पर है. और जीरो कहाँ पर है, जीरो जीरो पे जीरो है, वन जीरो पे जीरो है और वन वन पे जीरो, मतलब एम जीरो पे जीरो है, एम टू पे जीरो है और एम थ्री पे जीरो है. तो वहाँ पर हमारे सम टर्म कौन से है, ए प्लस बी, ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी बार. तो नैंड गेट वाले में हम प्रोडक्ट टर्म को सम करते थे, यहाँ पर हम उल्टा करेंगे. यहाँ पर हम क्या करेंगे, सम सम टर्म्स को हम प्रोडक्ट करेंगे. मतलब ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार. तो ये आपको मिलेगा स्टैंडर्ड पी ओ एस फॉर्म. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड पी ओ एस इक्वेशन बोला है. स्टैंडर्ड एस ओ पी जो हमने नैंड गेट में देखे थे वो एस ओ पी था. तो स्टैंडर्ड किसको बोलेंगे, जिसमें हर टर्म में सारे वेरिएबल रहेंगे. क्योंकि देखो यहाँ पर दो ही इनपुट वाला है तो सभी टर्म के अंदर सभी वेरिएबल है, ए बी है बी बी है. ए बार बी बार मतलब ए और बी दोनों रहेंगे, कॉम्प्लीमेंटेड हो चाहे नॉर्मल हो. उसी तरह से स्टैंडर्ड एसओपी जो रहता था हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट, उसमें सम रहता था प्रोडक्ट्स का. तो स्टैंडर्ड अगर है तो हर टर्म में हर वेरिएबल रहेगा. ठीक है, दो है तो दो, तीन है तो तीन. ठीक है, तो ये आपको मिल गया स्टैंडर्ड पी ओ एस इक्वेशन. ठीक है, हमारी क्या होगी स्टैंडर्ड पी ओ एस में क्या वो क्या है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार. ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हम जीरो को मैप करेंगे. ठीक है, पीओएस में या नॉर गेट के लिए हम किसको मैप करेंगे, जीरो को मैप करेंगे. नैंड गेट वाले में किसको करते थे, वन को करते थे. यहाँ पर किसको करेंगे, जीरो को करेंगे. तो जीरो जीरो कहाँ पर आ रहा है, ए बी पे जीरो आ रहा है, मतलब जीरो जीरो पे जीरो आ रहा है, वन जीरो पे जीरो आ रहा है, वन वन पे जीरो आ रहा है. तो यहाँ पर हम जीरो जीरो लिखेंगे. मतलब कहाँ का जीरो आ रहा है, एक जीरो पे वन जीरो आ रहा है, टू पे जीरो आ रहा है और थ्री पे जीरो आ रहा है. ठीक है, तो जीरो, टू और थ्री पे हम जीरो लिखेंगे और मैप करेंगे. देखो यहाँ पर मैपिंग में भी बिल्कुल उल्टा काम करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैपिंग में हम यहाँ पे क्या करते थे, नैंड गेट में हम प्रोडक्ट लेते थे, यहाँ पर क्या लेंगे, हम सम लेंगे. ठीक है, तो नैंड गेट में जहाँ पर हम प्रोडक्ट करते थे यहाँ पर सम करेंगे, और जहाँ पर प्रोडक्ट लेते थे यहाँ पे सम करेंगे, और जहाँ पे सम लेते थे यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमको पहला बार टर्म मिला. तो अब देखो वर्टिकल उसको रीड करेंगे, हॉरिजॉन्टली देखेंगे ए की वैल्यू जीरो और वन चेंज हो गई तो ए नहीं आएगा, बी ऊपर देखेंगे तो जीरो आ रहा. ठीक है, तो यहाँ पर हम नैंड गेट वाले में हम क्या लेते थे, जीरो था तो कॉम्प्लीमेंटेड और वन था तो नॉर्मल. यहाँ पर उल्टा है, जीरो अगर वैल्यू जीरो आ रही है तो वो नॉर्मल फॉर्म में आएगा. ठीक है, मतलब क्या आएगा, बी. ठीक, उसी तरह से हॉरिजॉन्टली यहाँ पर मैप करेंगे टू और थ्री को. मैपिंग वैसी रहेंगी, मतलब वन टू फोर एट इस तरह से मैप करेंगे. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल रिवर्स काम करेंगे. मतलब यहाँ पर वन है तो क्या आ जाएगा, ए कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू वन है, बी की वैल्यू चेंज हो रही है तो क्या आ जाएगा, ए बार. ठीक है, नैंड गेट के लिए इसमें हम क्या करते थे, सम करते थे. यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए बार इंटू बी. तो हमारा जो आउटपुट क्या मिला यहाँ पर, ए बार इंटू बी मिला. ठीक है, तो इसको हम पहले एंड और सर्किट से बनाएंगे, फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे नॉर में. ठीक है, तो ये आपका जो
ए जो है वो नॉर्मली जा रहा है और बी कॉम्प्लीमेंट होके यहाँ पर जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा आपको, जिस तरह हमने नैंड गेट में किया था बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या बोला, डिजाइन नॉर गेट सर्किट फॉर अ फंक्शन एफ इक्वल टू, वहाँ पर हम नैंड गेट केस में हम समेशन साइन लेते थे, यहाँ पर हम पाई लेंगे, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। पाई मतलब प्रोडक्ट, और यहाँ पर कैपिटल एम है और 0 2 डॉट 5 1। ठीक है, डॉट और प्लस से कुछ नहीं होता, डॉट भी आ सकते हैं प्लस भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रहेगा वो डोंट केयर रहेगा। तो 0 और 2 पे आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, और 1 पे क्या है, डोंट केयर है। ठीक है, तो हम ये के मैप बनाएंगे, 0 और 2 पे 0 है। ठीक है, 0 2 पे 0 है, और 1 के ऊपर क्या है, डोंट केयर है। ठीक है, अब उसको मैप करेंगे। अभी हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो ए की वैल्यू 0 और 1 चेंज हो रही है, इसको छोड़ देंगे। बी की वैल्यू कॉन्स्टेंटली 0 है, तो ये क्योंकि हम 0 को मैप कर रहे हैं तो ये नॉर्मल आएगा, मतलब 0 के लिए नॉर्मल फॉर्म मतलब बी। ठीक है, तो वाई इक्वल टू क्या मिल रहा है आपका, बी। तो ये इसको आप बस एक लाइन आएंगी, एक इनपुट बी में रहेगा, तो यहाँ पे नॉर गेट तो आएगा ही, आपको दो नॉर गेट लगाना पड़ेगा बैक टू बैक। ठीक है, मतलब पहले वाला शॉर्टेड इनपुट नॉर गेट, फिर दूसरे वाला शॉर्टेड इनपुट नॉर गेट, वो बैक टू बैक कनेक्ट करेंगे, कास्केड में कनेक्ट करेंगे, कास्केड में। ठीक है, तो इस तरह से आपको y इक्वल टू भी मिल जाएगा, या तो आप हटा ही दो। ठीक है, अगर हम बूलियन लॉ अप्लाई करेंगे तो दो नॉर गेट अगर बैक टू बैक कनेक्टेड है शॉर्टेड इनपुट, तो उसका मतलब है कोई नॉर गेट नहीं है या कोई नाइन गेट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्किट। ठीक है, सर्किट क्या, उसमें बस एक वायर है और कुछ भी नहीं। ये हो गया। नेक्स्ट है आपका थ्री वेरिएबल के मैप। ठीक है, इसको हम थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थ्री वेरिएबल, फोर वेरिएबल, फाइव वेरिएबल, तो हम इसको एक ही वीडियो में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो डिज़ाइन अ नॉर गेट सर्किट टू परफॉर्म एडिशन ऑफ थ्री बिट्स, तो नॉर गेट बोला है उसने। ठीक है, तो यहाँ पर समेशन लॉजिक तो वही रहेगा, मतलब 0 + 0 क्या रहेगा, 0 + 0 + 0 क्या होगा, 0 होगा, मतलब उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे 0 0। उस तरह से 0 + 0 + 0, 0 + 0 + 1 क्या होगा, 1 1 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 0 1 हो जाएगा। 0 + 1 + 0 क्या होगा, फिर से 1 होगा, 1 डेसिमल है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 0 1। इस तरह से 0 + 1 + 1, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 का इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होता है, 1 0। उसी तरह से 1 + 0 + 0 0 1 होता है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 0 1 हो जाएगा। उसी तरह से 1 + 0 + 1 ये हो जाएगा 2, तो 2 का इक्विवेलेंट बाइनरी 1 0, 2 का इक्विवेलेंट बाइनरी 1 0, 3 का इक्विवेलेंट बाइनरी मतलब 1 + 1 + 1 क्या होगा, 3, 3 का इक्विवेलेंट बाइनरी क्या है, 1 1। ठीक है, तो क्योंकि हमको दो बिट लग रहे हैं तो हम दो के में बनाएंगे, एक S1 के लिए और एक S0 के लिए। तो यहाँ पर हम क्योंकि हमको मैक्स टर्म चाहिए, क्योंकि हमको नॉर गेट का सर्किट बनाना है, इसलिए हम मैक्स टर्म देखेंगे, तो कैपिटल M 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हमारे मैक्स टर्म्स है। तो इन जगह पे S1 की वैल्यू कहाँ पर 1 आ रही है, 0 कहाँ पे आ रही है वो चेक करेंगे। ठीक है, मतलब M0 पे 0 है, M1 पे 0 है, M2 पे 0 है, M4 पे 0 है, तो इन चार जगह पे आपका S1 जो है वो 0 है। उसी तरह से S0 कहाँ पर 0 आ रहा है, M0 पे 0 आ रहा है, M3 पे 0 आ रहा है, M5 पे 0 और M6 पे 0। ठीक है, तो बिल्कुल रिवर्स करेंगे, नैंड गेट में हम 1 को मैप करते थे, यहाँ पर हम 0 को मैप करेंगे। ठीक है, तो पहले वाला आपका जो S1 है वो, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0 1 पे 0 है, 2 पे 0 है, 4 पे 0 है। ठीक है, तो एक एक करके हम सबको लेते आएंगे। तो 0 1 पे जो लेंगे यहाँ पर अब हॉरिजॉन्टली इसको रीड करेंगे, तो ए की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि 0 है, और यहाँ पर बी की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि 0 है, तो दोनों भी 0 0 है, तो ए प्लस बी हो जाएगा। ये हो गया आपका ए प्लस बी। उसी तरह से ये 0 और 4 पे आपके दो 0 है, तो हॉरिजॉन्टली ए कांस्टेंट नहीं है, चेंज होते आ रहा, तो ए को हम छोड़ देंगे। बी और सी कांस्टेंट है जो कि 0 0, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी। ठीक है, वहाँ पर नैंड गेट में हम प्रोडक्ट लेते थे, यहाँ पर हम क्या लेंगे, सम लेंगे। और यहाँ पे 0 था तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, 1 था तो नॉर्मल, यहाँ पर उल्टा है, 0 है तो नॉर्मल फॉर्म, 1 है तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। उस तरह से देखो कॉर्नर पे 0 और 2 इसको भी हम मैप कर सकते हैं। तो इसको हॉरिजॉन्टली रीड करेंगे तो ए की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि ए है, और वर्टिकली हम देखेंगे तो सी की वैल्यू 0 है जो कि नॉर्मल मतलब ए प्लस सी। ठीक है, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, S1। ठीक है, नैंड गेट केस में हम क्या करते थे, प्रोडक्ट सम निकालते थे, सबका सम लेते थे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सम टर्म निकालेंगे और सबका प्रोडक्ट ले लेंगे, तो आपको S1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी। उसी तरह से आपका जो S0 कहाँ पे 0 आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है, 5 पे 0 आ रहा है, 3 पे 0 आ रहा है, 6 पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि एक ही मिल रहा है तो आपको इंडिविजुअल मैप करना पड़ेगा। तो 0 को मैप करेंगे तो ये यहाँ पर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है, सी की वैल्यू भी 0 है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 0 है तो नॉर्मल फॉर्म, 1 है तो कॉम्प्लीमेंटेड। ठीक है, और समेशन। ठीक है, फिर यहाँ पर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की भी वैल्यू 1 है, तो ये
ए प्लस बी बार प्लस सी बार। इस तरह से यहाँ पर क्या आएगा ए बार प्लस बी प्लस सी बार, और यहाँ पर क्या आएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी। तो ये तीनों चारों भी सम टर्म को हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा S0, ठीक है। तो आपको दोनों आउटपुट मिल चुके हैं। उसके बाद आप ये सर्किट डिजाइन करेंगे यूजिंग द नॉर गेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ए प्लस बी यहाँ पर आ जाएगा, ए प्लस सी यहाँ पर आ जाएगा, बी प्लस सी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं कि मतलब इनपुट में और गेट रहेगा, फिर एंड गेट रहेगा, फिर उसको एंड गेट को हम डबल इनपुट नॉर गेट बनाएंगे, फिर उसमें वो नॉर गेट लगाएंगे। वो सब जरूरी नहीं, क्योंकि आपको पता है हमने नैंड गेट में देख चुका है, बिल्कुल वही काम है, यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एस वन मिल जाएगा। उसी तरह से S0 के लिए ये तीनों चार नॉर गेट लगेंगे, ए बी सी वाला, ए बार बी बार सी बार वाला, ए बार बी सी वाला, ए बार बी बार सी वाला, और तीन चारों के नॉर गेट के आउटपुट को हम लगा देंगे पांचवें नॉर गेट के इनपुट में। तो आपको क्या मिल जाएगा S0, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडर सर्किट, ठीक है। अ, एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया मैंने, ये चार वेरिएबल वाला हम अगली वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो डिजाइन अ नॉर गेट सर्किट फॉर द फंक्शन एफ इक्वल टू पाई एम 36D5। तो यहाँ पर क्या है, पाई एम मतलब ये इन जगह पर 3 और 6 पे आपका फंक्शन की वैल्यू 0 है, और 5 पे डोंट केयर है, ठीक है। मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दिया है यहाँ पे, मतलब आपको जो मिलने वाला है ये मिलना चाहिए, ठीक है। ये करेक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पे टैप कर दीजिए ताकि आपको मेरे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।